बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, भारत में हो रही है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि आरक्षण जो है वह मुद्दा नहीं था, बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाना था। चारों तरफ चर्चा है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिस तरह से हिंदू महिलाओं को नग्न करके जो है उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। तमाम तरह के तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हिंदू संगठन जो है वह इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग पहले तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, बांग्लादेश में जिस प्रकार से विवाद रहा उसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे पास भी सैकड़ों वीडियो आया है। कुछ वीडियो में तो दिखाया गया है, उसमें दर्शाया भी गया है कि हिंदू महिलाओं के साथ रेप भी किया गया है, नग्न अवस्था में कहीं टांग कर उसको पीटा भी जा रहा है। तो ये अपने आप में शर्मसार का लास्ट स्टेज है। और इस घटना पर जहां संयुक्त राष्ट्र संघ, सारे जो अपने को महाशक्तिशाली राष्ट्र कहते हैं, उनकी नींद खुलनी चाहिए। और भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ें निकल के आ रहा है, यदि ये 100% सच्चाई है तो एक्शन लेने की जरूरत है। और हिंदू जो भी महिलाएं, वैसे हमारा शुरू से ये मानना है कि महिला कोई भी हो, वो पूरे देश दुनिया के लिए एक समान है, वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो या कोई भी हो। और ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस दुनिया का, कि हम धर्म की बात करके महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सृष्टि में जो भी लोग आज हैं, महिलाओं के कारण है। हर किसी का जन्म देने वाली महिला माँ ही है। और उस दुनिया में, उस पृथ्वी पर महिला के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो बांग्लादेश में दिखाया गया है, क्योंकि सैकड़ों वीडियो और ये दर्शाते हुए हमारे पास भी भेजा गया है कि देखिए हिंदू महिलाओं के साथ किस तरह का दरिंदगी किया जा रहा है। सही मायने पूछते हैं कि मेरे पास पावर होता और ये सच्ची घटना है, पता करता, तो बांग्लादेश पर एक्शन लेता। क्योंकि कोई जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, मानवता है, नैतिकता है, वो इस तरह की घटना पर चुपचाप नहीं बैठ सकता है। इसलिए भारत सरकार से भी मांग है कि इस तरह की घटना को पर अध्ययन करके क्या कड़ा एक्शन लेना है, क्योंकि लेना चाहिए। क्योंकि इंसानियत अपनी जगह पर है, महिला कहीं का है वो भी है, और हिंदू की बात है तो हम भी हिंदू हैं, हम किसी का अपमान नहीं करना जानते हैं। लेकिन मेरा कोई अपमान करे, कोई मेरी माँ बहन बेटी का अपमान करे, तो इसको भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैदेशिक नीति के तहत भी सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये सामान्य मुद्दे नहीं हैं। और इस तरह की घटना पर यदि बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे भी इस घटना को दोहराया जा सकता है। अच्छा, मुद्दा आरक्षण था, लेकिन अत्याचार हिंदू महिलाओं पर हो रहा है, हिंदुओं को भगाने की साजिश चल रही है। तो क्या ये पहले से जो है प्लानिंग के तहत हुआ कि आरक्षण को मोहरा बनाकर हिंदुओं पर टारगेट करना है, हिंदुओं को इस देश से जो है अलविदा करवा देना है, भगा देना है? देखिए, तो जांच का विषय, वो तो सरकार अपना, देखिए भारत सरकार का माने नीति है कि वहाँ पता करके क्या रियलिटी है। आरक्षण तो मुद्दा था ही, और वही मुद्दे को लेकर शेख हसीना को वहाँ से भागना भी पड़ा। लेकिन सच्चाई है कि भाई मुद्दा कुछ भी हो, किसी की माँ बहन बेटी का कोई सी धर्म का आप महिलाओं के साथ रेप करिए और उसको नंगा करके टांग के पिटाई करिए, ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सा माने देश है? दुख इस बात की है कि वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको दिखाया गया कि हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। जब महिला का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो क्या दरिंदगी है वहाँ? काफी वीडियो ऐसा आया है, हिंदू महिलाओं के साथ उसको नग्न अवस्था में टांगे हुए पिटाई कर रहा है। तो ये तो पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाली बात है। पूरी दुनिया को इस पर सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम बने विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि इस पर एक कड़ा एक्शन ले, क्योंकि इस तरह की कहीं भी घटना घट रहा हो तो ये शर्मसार वाला है। और ऐसी घटना आगे नहीं घटे, इसलिए पूरी दुनिया को इस पर एक एक्शन लेना होगा। और इसको आतंकवाद से भी बड़ा खतरा इसको मानना पड़ेगा। विपक्ष के नेता जो है लगातार ये कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसे अराजकता के माहौल जो हैं भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं अगर भारत सरकार इस प्रकार से काम करती रही। ऐसे हिटलरशाही भी कह रहे हैं विपक्ष के नेता, इस प्रकार से मोदी सरकार हिटलरशाही कर रही है, भारत में भी ऐसे माहौल बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, भारत में ऐसे माहौल बनेंगे? पहली बात कि अपने देश में कोई हिटलरशाही नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। जिनको ये लगता है वो तो पहले अपना विचार को ठीक करें, अपनी सोच को ठीक करें। क्योंकि कहीं से पूरे देश में
किसी भी समाज के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो तानाशाही दर्शा रहा है। लेकिन देश को बचाने के लिए, देश के सिस्टम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए यदि किसी आतंकवादी, किसी अपराधी पर यदि एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो लेना चाहिए। ये कहीं से मैंने जो आरोप है वो जायज नहीं है। चलिए, तो कई तरह की चर्चाएं भारत में भी शुरू हो गई हैं। जिस प्रकार से भारत ने शेख हसीना, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को पनाह दी है, इसको लेकर भी चर्चा है कि शेख हसीना को भारत ने पनाह क्यों दी। लगातार पूरे विश्व की निगाहें भारत पर है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या शेख हसीना को भारत लौटने के लिए कहता है या फिर शेख हसीना खुद लौटती हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हिंदू महिलाओं की चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर भी जो है अब भारत में बातचीत शुरू हो गई है, चर्चा शुरू हो गया है। हिंदू संगठन भी जो है वो अब जग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में क्या सोची समझी साजिश के अनुसार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? आप भी हमारे साथ अपनी बात साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।